खबर आ रही है मेरठ से। राष्ट्रीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर शिवसेना ने पत्रकारों को सम्मानित किया। सभी को समान न्याय की व्यवस्था रखते हुए बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया का सबसे मजबूत संविधान अगर कोई है तो भारत का संविधान है। और फिर संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। आज हम उसी 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि मीडिया बंधु दिन रात आपको सूचना देने का काम करते हैं। और ऐसे समय में आज के शुभ दिन जिस संविधान बनकर तैयार हुआ और भारत सरकार को सौंपा गया, उस अवसर पर आशीष भाई का सम्मान हमारे जिला द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम में जब चल रहा है, मैं प्रोग्राम को छोड़ के थोड़ी आऊंगा ऊपर आओ शिवसेना कार्यालय में। बच्चे को भेज दो ना। ताली तो बजा दो। आज के महत्वपूर्ण दिन को और महत्वपूर्ण बनाए। मैं चाहूंगा आज का ये अवसर संविधान दिवस के अवसर पर हमारे जिला प्रमुख जी के द्वारा ताली बजाने से बीपी सही रहता है। ताली बजाते रहो। ताली में कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और सम्मान के लिए भी अच्छा है। मैं चाहूंगा वो भी आए, उनका भी अभिनंदन हमारे जिला प्रमुख जी से किया जाएगा। अब आयोजक हैं, जो भी लोग उन्होंने आयोजन किया है संविधान दिवस के अवसर पर, उन सबका सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। ये संविधान हमारा जो है स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जो है संविधान, भारत के संविधान के निर्माण की जो जिम्मेवारी दी गई, वहाँ पर उसकी अध्यक्षता में हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव, उन्होंने जो अध्यक्ष थे उसके संविधान सभा के, उन्होंने इस पर रणनीति बना करके इसको तैयार कराया। और ये जो डेट है 26 नवंबर 1949 में इसका कंप्लीट हुआ। और जो इसी को संविधान दिवस के नाम से हम लोग मनाते हैं देश की आज़ादी के बाद।
और इसके बाद एक स्वतंत्रता दिवस, इसी के 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो स्वतंत्रता 26 जनवरी जो मनाई वो 1950 में संविधान दिवस के अंगीकरण के बाद, उसे ग्रहण करने के बाद बनाई थी। और मैं इस महत्वपूर्ण दिवस पर, जिससे हमारा पूरे भारतवर्ष की न्यायपालिका, कार्यपालिका है ना, और विधायिका सबकी जो रीढ़ है वो संविधान है, आप सभी ने अध्ययन किया होगा। और मैं यहाँ पर आज ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि संविधान को, भारत के हर नागरिक को अध्ययन करना चाहिए। संविधान ही हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ है, इसी पर ही हमारा देश निर्भर है। और हमारा जो संविधान है वो विश्व के बड़े बड़े देशों के और सभी देशों के अध्ययन के बाद ही तैयार हुआ संविधान है। और इसमें वो सब भावनाएं डाली गई हैं और आवश्यकताएं पूरी दिखाई गई हैं जो एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए जरूरी है। तो मैं अपने यहाँ पर संदेश किया और ये ले लो, बनाओ। एक सोल ले लेते हैं। साथ में पूरे मानव को डाले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। सम्मान पूरी तरह होना चाहिए। उनसे अनुरोध है कि वो अपना नाम और चैनल का नाम, या प्रिंट मीडिया है तो उसका नाम लिखकर मंच तक पहुंचा दें, ताकि हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख संदीप गर्ग जी देखो एक पैकेट है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। संविधान के अवसर पर हमारे एक शॉर्ट नोटिस पर, एक शॉर्ट रिक्वेस्ट पर हमारे समस्त पत्रकार बंधु पधारे हैं। इतने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमें समय दिया आपने, आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पत्रकार बंधु, आज के परिवेश में अगर मैं कहूं तो पत्रकार बंधुओं का कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य और कठिन कार्य होता है। तो निर्भीक रूप से सच्चाई को समाज के सामने लाते हैं, बिना किसी के डरे, बिना किसी के धमकाए सच्चाई को पब्लिक के सामने लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और वो हमारे पत्रकार बंधु बड़े ही निर्भीकता से करते हैं और वो इसीलिए बधाई के पात्र हैं। हमारे संगठन ने एक निर्णय लिया
कि जो पत्रकार बंधु ये कार्य करते हैं उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। तो एक छोटा सा सम्मान हमारे द्वारा आपके लिए कार्यक्रम रखा गया। जिस योग्य हैं आपका सम्मान किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ पधारे और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। इसी कार्यक्रम के साथ आज की गोष्ठी का समापन किया जाता है। पुनः एक बार मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में निर्भीकता और सच्चाई के साथ ही अपने कलम को आगे बढ़ाएं, ना किसी से डरें, ना किसी से भय करें। पब्लिक समाज सिर्फ पत्रकारों की ही लेखनी को सच्चाई समझता है, उसी को पढ़ता है, उसे ही सच मानता है। तो मेरा अनुरोध है कि कोई भी आप लिखें या कुछ दिखाएं तो सच्चाई ही दिखाएं। इससे पब्लिक आपके साथ होगी, आपकी महत्ता बढ़ेगी। मैं कामना करता हूं आप इसी कार्यक्रम पर चलेंगे और पब्लिक के सामने सच्चाई लाने का कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत हृदय का आभार और धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि पधारे डॉक्टर नगर आयुक्त जी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी। इनका तो हर समय कार्य इतना व्यस्त रहता है, फिर भी इन्होंने आज के दिन को एक महत्वपूर्ण दिन मानते हुए अपना व्यस्तम समय से समय निकालकर हमें समय दिया। इनका हम पूर्ण रूप से हृदय से पूरा संगठन उपस्थित सभी लोग हृदय से आभार करते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन की घोषणा करता हूं। आपका सभी का धन्यवाद। समय समय पर जैसे योग हम होंगे आपका सम्मान करते रहेंगे। कमल जी का सम्मानित किया जाना है। संविधान दिवस जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे एनपी गौतम जी और शिवसेना के जिला प्रमुख संदीप गर्ग जी द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम रखा गया शिवसेना कार्यालय में। विचार गोष्ठी है, साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं का भी आज अभिनंदन समारोह हमने रखा है और हमारे जिला प्रमुख जी द्वारा सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, उनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि हमारा संविधान बड़ी मुश्किलों से हमें मिला। जो मुगल आक्रांता आए तो पहले हम मुगल आक्रांताओं के संविधान पर चलते रहे, फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो इंग्लैंड का संविधान हमारे देश पर लागू कर दिया गया। देश की स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद कई वर्ष लग गए इस संविधान को तैयार होने के लिए। और जब संविधान तैयार हुआ तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की रही, क्योंकि वही उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान में अन्य देशों के जो लोकतांत्रिक देश थे उन देशों के चुनकर वो कानून उसमें रखे कि हमारा संविधान आज लोकतंत्र का सबसे मजबूत संविधान बना। और जिसे 26 नवंबर 1949 को जब सरकार को सौंपा गया तो सरकार के द्वारा उस समय की सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया गणतंत्र दिवस के रूप में। और आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा। और देश को बचाने के लिए आवश्यकता है जो संविधान में चले उस कानून को माने। हम कानून का विरोध करते हैं तो अपने संविधान का विरोध करते हैं।
और संविधान का विरोध करते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। हम इतने बड़े महापुरुष जिनको इतनी बड़ी उपाधि मिली, उसके बाद भी हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तेजना में आकर अपने संविधान का उल्लंघन कर देते हैं। हमें संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अभी एक घटना आपने देखा होगा संभल में घटी, तो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन था, कानून का उल्लंघन था। और वहां के सांसद ये कह रहे हैं कि अगर आप पुलिस गोली चलाएगी तो पत्थर तो फेंके ही जाएंगे। पुलिस को कानूनी अधिकार है गोली चलाने का, लेकिन पत्थर फेंकने वाले को कानूनी अधिकार नहीं है पत्थर फेंकने का। आपने संसद में संविधान की शपथ ली है, कम से कम एक सांसद को इस तरह की बोली नहीं बोलनी चाहिए। हमें संविधान की रक्षा करनी है। पुलिस काम कर रही है तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका बैठी है। अगर पुलिस कुछ गलत कर रही है हम न्यायपालिका बैठे। हमारा संविधान इतना मजबूत है कि कोई गलत काम करेगा तो बचेगा नहीं। तो हमें संविधान के अनुसार चलना चाहिए, कानून के अनुसार चलना चाहिए और अपने संविधान को मजबूत करना चाहिए ताकि दुनिया हमारे संविधान से सबक ले सके, हमारे संविधान का पालन कर सके। सर आप कुछ